स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वेल नोन एक्टर अखिलेन मिश्रा जी। जी हाँ, आप लोग इनको पहचान जाएंगे इनके क्रूर सिंह की भूमिका से। हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन आज भी उनका परिचय देते वक्त हम उनको क्रूर सिंह के किरदार के रूप में याद करते हैं। उसके बाद उनकी फिल्म लगान भी आई थी, जिसमें इनका रोल बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और हाल में ही उन्होंने इंडियन 2 कमल हासन के साथ शूटिंग कंप्लीट कर ली है, भोपाल में है, फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। चलिए हम आज इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ सबको। भोपाल में है, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, क्या अनुभव है, कैसा क्या कहें? हालांकि आप भोपाल बहुत आते रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल आके। और अब भोपाल तो एक शूटिंग हब बन गया है, बल्कि पूरा मध्य प्रदेश ही बन गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश बन गया, मध्य प्रदेश बन गया है। और सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फिल्म वालों को शूटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, फिल्म वाले वहीं जाते हैं। और ये सुविधा बहुत पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो फिल्म वाले पूरे हुजूम के साथ हर जगह पे शूटिंग करने जा रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी मैंने 3-4 फिल्में कंप्लीट की। अभी भोपाल में भी मैं आया हूँ, अभी शूट चल रही है हमारी। तो अच्छा लग रहा है मुझे आके। बात करते हैं आपकी नई फिल्म जो इंडियन 2 अब रिलीज होने वाली है। आप साउथ के सुपरस्टार कमल हासन के साथ आपने उस फिल्म में शूट किया है, थोड़ा सा बताइए ना उसके बारे में। नहीं, देखिए, मैं उस फिल्म के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास अधिकार उसका नहीं है। क्योंकि अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, अभी अंडर प्रोडक्शन है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है शूटिंग कंप्लीट के बाद। कमला हासन है इसमें, और शंकर की फिल्म है, जिन्होंने हिंदुस्तानी 1 बनाई थी, नायक बनाई थी, इस तरह से जो फिल्में बनाई थी उन्होंने, तो रोबोट बनाई थी। तो वो डायरेक्टर हैं इसके। और बहुत ही मैसिव स्केल पे फिल्म बन रही है, और एक अच्छा कंटेंट है। जिस तरह से हिंदुस्तानी था उसी तरह से उसका पार्ट 2 है। ये इंडियन 2 नाम रखा है इन्होंने। तो वो आएगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए, क्योंकि हमने भी एक अपने एज एन एक्टर एक नया प्रयोग किया है। तो मेरे दर्शकों को एक अच्छा कुछ मेरे द्वारा नया प्रयोग मिलेगा देखने के लिए। जी बिल्कुल, दर्शकों को इंतजार रहेगा आपके ये नए प्रयोग का। देखिए, आजकल जो देखा जा रहा है कि जिस तरह की साउथ की फिल्में पैन इंडिया पसंद की जा रही हैं, पहले भी पसंद की जाती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हमने देखा है कि साउथ की फिल्में ज़्यादा हिट हो रही हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में उतनी हिट नहीं हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं, उसका कारण ये है कि दक्षिण भारतीय फिल्मकारों ने भारत नहीं छोड़ा है। उनकी फिल्मों में भारत दिखता है। वो भारत की संस्कृति हो, परंपरा हो, सभ्यता हो, संस्कार हो, पारिवारिक परिवेश हो, सामाजिक परिवेश हो, जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो सारी चीज़ें आपको फिल्म में दिखाई देता है। हमारे हिंदी सिनेमा में ये मूल्य गायब हो गए हैं अधिकांश, और भारत तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। हिंदी सिनेमा में आपको भारतीय परिवेश अब दिखेगा नहीं, और ना ही भारतीय मूल्य दिखेंगे, ना ही भारतीय संस्कृति का वैसा कोई अंश दिखेगा। बहुत रेयर कोई फिल्में आ गई, बीच बीच में आती हैं, तो उस भारतीयता की बात होती है, भारतीय संस्कृति परंपराओं की बात होती है। तो वो ये कारण है, अगर मूल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतवासी लोगों को ये लगता है, फिल्मकारों को, कि जो शहर में कुछ लोग रहते हैं वही फिल्म देखते हैं। भारत का 80% तो अभी भी 70% गांव में रहता है। जो फिल्म देखता है वो भारत ढूंढता है फिल्मों में। सबको उस तरह की आधुनिकता पसंद नहीं है। तो वो पश्चिम की फिल्में देख के प्रेरित होकर फिल्म बनाते हैं, या साहित्य पे अब फिल्में बनती नहीं हैं, पढ़ना छूट गया है, स्क्रिप्ट्स नहीं हैं। साउथ की फिल्में जो बनती है दक्षिण भारत की, उसको ले आते हैं राइट्स लेके और उसका रीमेक करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं बाहर की फिल्मों का। तो इस तरह की चीज़ें तो दक्षिण अपने हमारी हिंदी फिल्मों का इसीलिए बहुत ही स्तर गिर गया और लोगों का देखना कम हो गया, और दक्षिण भारत इसमें एक्सेल कर गया, आगे बढ़ गया। जो फिल्में आई हैं
वो फिल्में आज आज भारत किलों का देश है, इतने किले हैं यहाँ, महाराजा इतने हुए हैं। जब आज बच्चे किला देखने जाते हैं तो बाहुबली से रिलेट करते हैं, क्योंकि जो किले की परंपरा दिखा दी उन्होंने, जो किला दिखाया, तो फिल्म का प्रभाव ऐसा भी है। और फिल्म का प्रभाव ऐसा भी है कि फिल्म पहले क्या था कि जो समाज में था वो सिनेमा में दिखाया जाता था। अब जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वो समाज में हो रहा है, चाहे जितना दुष्कर्म हो, कुकर्म हो, गंदगी हो, मार हो, पीट हो, हत्या हो। तो अभी क्या कीजिएगा? तो इसलिए सोच समझ के चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इसका ये चूंकि विजुअल मीडिया है, इसका बहुत ही सशक्त प्रभाव है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। वेस्टर्नाइजेशन हो गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्मों का, इसीलिए शायद वो दर्शक फिल्मों से दूर होते गए। लेकिन अभी हाल में ही जवान सुपरहिट हुई है, लेकिन उसमें भी जो डायरेक्टर थे वो साउथ के थे, बहुत सारे उसमें जो एक्टर्स थे वो साउथ के थे, और जो स्टोरी लाइन भी थी वो साउथ के कहानी का तरीका था, तो इसलिए भी वो देखिए वो भी हिट हो गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी फिल्मों के एक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती थी, और पड़ती रही है। अब हिंदी फिल्म वालों को दक्षिण भारतीय कलाकारों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए कि लोग अब उनके फैन हो गए नेशन वाइड। तो अब उनको जोड़ा जा रहा है हिंदी फिल्मों में, कि वहाँ के भी स्टार्स जोड़ो, ताकि लोग देखेंगे, कॉमन ऑडियंस बनेगी हमारी। तो ये ट्रिक अपनाना पड़ रहा है, लेकिन विषय वस्तु पे काम नहीं हो रहा है। विषय वस्तु कहाँ है? विषय वस्तु है ही नहीं। भारत कहानियों का देश है, कथाओं का देश है। बच्चा दादी के गोद में कथा सुनता है, फूआ के गोद में, ईया के गोद में, चाची के गोद में, काकी के गोद में, और दादा के गोद में, काका के गोद में कहानियां सुन सुन के बच्चा बड़ा होता है। वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक वो कहानियां सुनता रहता है, और वो बड़ा होता है। कथाओं का देश है, कथाओं का भरमार है, इतिहास भरमार है, एक से एक महापुरुष हुए हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है। फिल्मों में आज उठा के देख लीजिए। आपकी अगर जर्नी की बात करें तो बिहार से आप आए हैं, ऐसे ही मतलब आपको शौक था एक्टिंग करते, रामलीला करते हुए करते करते निकल पड़े, कोई बैकग्राउंड नहीं था। आपकी माँ आपको इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन आप फिल्मों में आ गए, लंबा सफ़र रहा, सक्सेसफुल रहा, और अब जो आप देख रहे हैं, अभी जैसा आपने भी चिंता जाहिर करी कि कहानियों का देश है, लेकिन हिंदी फिल्मों में कहानी ही नहीं है, वही गायब है। और जिस तरह से जो पूरी बातें अभी आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हिंदी फिल्म स्टार्स को लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता। एक समय था जब फैंस हीरो को ऐसे देखते थे कि कहाँ से आ गए हैं, लेकिन वो चीज़ हट गई है। ट्रोल हो रहे हैं, नेपोटिज्म की बात होती है, आउटसाइडर इनसाइडर की बात होती है, ड्रग्स कोकेन की बात होती है, मतलब जितनी जो भी हम कहें, जो भी नेगेटिविटी है, उसको जोड़ा जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, कितनी चिंता करते हैं? बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक बात है ये, कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन बातों से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जमाना था कि लोग स्टारों को देख के भवक छलक पड़ते थे, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ, और लोग उस तरह से कहीं भी कुछ भी छपा लोग पढ़ने। अब क्या हो गया, चूंकि सोशल मीडिया आने से, टेलीविजन आने से, हर एक चीज़ें जो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, शूटिंग कैसे हो रहा है, जंप कैसे कर रहे हैं, कूद कैसे रहे हैं, वायर पे कैसे लटक के उड़ के हवा में मार रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब सब कुछ जानते हैं। अब पूरी दुनिया सिमट चुकी है। हॉलीवुड की फिल्म यूँ देख सकते हैं आप, पहले देखने के लिए नहीं मिलता था। अब आप बाहर की, चाहे वो ईरानी फिल्म हो, फ्रेंच फिल्म हो, जर्मन फिल्म हो, जहाँ की फिल्में हो, आप वो फिल्में आती हैं, अब लोग देखते हैं। कहीं भी एक क्लिक पे एक फिल्म देख लो, फिल्मों का पूरा शोकेस खरीद लो, फिल्में देखते रहो। तो अभी तो इतने अपडेट हो चुके हैं बच्चे। तो आपके फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बच्चे यहाँ तक कि हिंदी फिल्म देखते हुए, छोटे बच्चे, और वो कह देते हैं ये तो उस फिल्म का सीन है। मतलब किसी पश्चिम के बाहरी फिल्मों के बारे में कह देते हैं कि ये तो उस फिल्म
का दृश्य है। ऐसे बोल बच्चे बताते हैं, बड़ों को छोड़ दीजिए आप, तो आप क्या कहिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े स्टार्स जो इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वो इंडियन टेलीविजन पे बैठ के नेशनल टीवी पे बोलते हैं वो कि हम प्रीच करने के लिए थोड़ी हम फिल्म बनाते हैं, हम समाज बदलने थोड़ी निकले हैं, हम तो इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाते हैं। सिनेमा इंटरटेनमेंट है। सिनेमा केवल इंटरटेनमेंट नहीं है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। सिनेमा जिम्मेदारी भी है। समाज के प्रति जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप क्या बना रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है, युवाओं पे उसका प्रभाव पड़ता है, समाज पे प्रभाव पड़ता है, समाज उस दिशा में अग्रसर हो जाता है। ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि क्या संदेश दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जिम्मेदारी को महसूस करना पड़ेगा। फिल्मों का जो रिएक्शन है, जो लोगों में, जनता में उसका मैसेज जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। आप इतने उसको एकदम से सुपरफिशियल वे में नहीं कह सकते कि नहीं हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। आपका एक नाटक है, आप उसमें सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, वो बहुत हिट जा रहा है, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। जी जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, कैसे आपने वो कॉन्सेप्ट किया। और सोलो परफॉर्मेंस मतलब कि वो तो बहुत, अगर हम कहें तो बहुत हार्ड वर्क है। बिल्कुल, और वो लगभग 1 घंटे 20 मिनट से 1 घंटे 30 मिनट का परफॉर्मेंस है स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। चूंकि मैं थिएटर से हूँ और थिएटर करने की आदत रही है 35-40 सालों से, तो अभी मैं चूंकि बड़े कास्ट का प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, समय दूंगा और बीच में गायब हो जाऊंगा या रिहर्सल पे लेट पहुँचूंगा तो नई पीढ़ी के कलाकारों पर बुरा असर पड़ेगा। ये सोचते हुए हम वो प्ले नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो हुआ कि लेकिन नया प्ले कुछ करना है, क्या करें, तो ये हमने तय किया कि मैं कुछ सोलो करता हूँ। सोलो क्या किया जाए, तो हमने लॉकडाउन में एक नाटक तैयार किया, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। और उसमें स्वामी जी के वो प्रसंग हमने ढूंढ के निकाला अपने शोध के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, जिन प्रसंगों को अमूमन आम लोग नहीं जानते ही नहीं कि भाई ये प्रसंग ऐसा है। उन प्रसंगों को मैं नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, ताकि लोग अवेयर हों। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं आपसे कि स्वामी विवेकानंद का नाम लोग कहते हैं कि नरेंद्र था, नरेंद्र और स्वामी विवेकानंद के बीच में उनका क्या नाम था? जब वो समर्पित हो गए, दक्षिणेश्वर में मठ में रहने लगे परमहंस जी के साथ, तो उनका क्या नाम था, क्या नाम मिला था उनका? तो ये अमूमन लोग नहीं जानते। उनका नाम था स्वामी विविदिशानंद। और राजा अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा, राजस्थान झुंझुनू के पास खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने यह नाम दिया कि जब वो अमेरिका जाने लगे तो उन्होंने कहा कि पश्चिम वाले आपके इस नाम को उच्चारण नहीं कर पाएंगे, आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखिए। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और धारण किया उस नाम को, और उसी नाम के साथ वो अमेरिका गए और वो स्वामी विवेकानंद बन के आए। भारतवर्ष में उनको कोई नहीं जानता था कि ये विवेकानंद है। वो विविदिशानंद थे, या तो नरेंद्र या विविदिशानंद, मठ के लोग तक सीमित था। लेकिन वो विवेकानंद वो हुए जब शिकागो में धर्म संसद हुआ, और जब 11 सितंबर 1893 को जब उनका स्पीच हुआ और जब भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया उन्होंने, तो वो जाके फिर विवेकानंद इंडियन सेंट विवेकानंद ऐसा होने लगा। तो वो इस तरह का कुछ है, और काफ़ी सफल है मेरा प्रयोग ये। मैं पटना में करके आया, 5000 लोग थे। बीकानेर में कर रहा था, 1000 लोग थिएटर के अंदर थे और 2000 लोग थिएटर के बाहर थे। उनको प्रोजेक्टर लगाना पड़ा था क्योंकि इतने लोग एकत्रित हो गए थे। तो ये चीज़ें हैं, महापुरुषों पे काम करने का ये है। तो ये एक मेरा था कि मैं ड्रीम कि मैं विवेकानंद पे काम करूं, तो उस तरह का नाटक है। और ऐसा मैं चाहता हूं कि हर प्रदेश में करूं, मैं भोपाल में भी करूं और हर जगह करूं और लोगों तक पहुंचे ये संदेश। बहुत अच्छी बात। और आपने हाल में कोरोना के दौरान आपने किताब भी लिखी है। जी, एक किताब आ गई है, सक्सेसफुल भी है, बेस्ट सेलर है, दूसरी आने वाली है। तो थोड़ा दोनों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरी जो पहली किताब जो आई है, अखिलामृतम कविता संग्रह है। 25 कविताओं का संग्रह है, जिसमें 23 हिंदी कविताएं हैं और 2 भोजपुरी कविताएं हैं इसमें, जो मेरी मातृभाषा है भोजपुरी।
और वो पुस्तक कोरोना काल में ही हमने लिखी। हम रात को लिखने पढ़ने बैठते थे। हमारा समय, चूँकि घर के सारे कामकाज करने के बाद, चूँकि घर में कोई काम करने आता नहीं था, कोरोना काल में सब कुछ बंद था, तो काम में भी हाथ बटाना पड़ता था, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। तो वो करने के बाद मेरा समय शुरू था रात को 11 बजे शुरू होता था, मेरा अपना अध्ययन चलता रहता था। फिर लिखना शुरू हुआ, तो जितनी कविताएं हैं अखिलामृतम जो मेरा कविता संग्रह है, उसमें वो सारी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त में लिखी है मैंने, ब्रह्म मुहूर्त में लिखी है। और वो अपने आप में मतलब उस तरह की कविताएं लिखी नहीं जाती। मतलब मुझे लगता है कि मेरे बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती ने ही लिखवाया है, तो मैंने लिखा है। मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो कभी लिखता ही नहीं था, और वो लिखता चला गया। और लंबी लंबी कविताएं हैं। तो इस तरह से वो पुस्तक आई, लोगों ने बहुत पसंद किया है। अमेजोन पे उपलब्ध है, जो भी पढ़ना चाहे मंगा सकता है। और अनंग प्रकाशन दिल्ली ने छापा है उसको। और दूसरी जो किताब है वो अभी बस मेरा ख्याल है आने वाले साल में आ जाएगा, शुरुआत के दिनों में ही, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये एक्टिंग पे किताब है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभिनय जो है वो एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता जो है एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और थिएटर हो या सिनेमा हो एक आध्यात्मिक जर्नी है। तो ये मेरा अध्यात्म के साथ हमने जोड़ा है। और ये इस चीज को जबकि पूरे विश्व में कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लाविस्की की थ्योरी को पढ़ाते हैं, ऑब्जर्वेशन और ये हो, स्टेनिस्लाविस्की को भी लास्ट में कहना पड़ा। रशियन थिएटरिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर रहे हैं स्टेनिस्लाविस्की, और उन्हीं की थ्योरी को सब जगह पढ़ाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में भी वही पढ़ाया जाता है। थिएटर वर्कशॉप हो या थिएटर के स्कूल्स हो या फिल्म के स्कूल, सब जगह एक्टिंग में वही पढ़ाया जाता है। उन्होंने भी लास्ट में कह दिया कि जब मैं प्ले ख़त्म करता हूँ, एक्ट करता हूँ, तो अपने आप को खाली महसूस करता हूँ। मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग। वो क्या मिस हो जाता था मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे आज इस उम्र में समझ में आ रहा है कि दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वो अध्यात्म है जो मिस होता था, वो मैं मिस करता था, वो मुझे अब समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्टर भी अध्यात्म है। तो पूरी तरह से उसको हमने उस तरह से पिरोया है कि एक अभिनेता को अपने अभिनय के लिए क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल एक नई ढंग से नई चीज़ें हमने उसका आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण दिया है। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। अभी हाल में ही आपकी एक और फिल्म है जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, गोवा फिल्म फेस्टिवल में, लोटस ब्लूम्स। लोटस ब्लूम्स एक फिल्म है जो 2 भाषाओं में बनी है, हिंदी और मैथिली में। और प्रतीक शर्मा ने इसको डायरेक्ट किया है और उषा किरण खान ने इसके डायलॉग लिखे हैं। और बिल्कुल साहित्यिक फिल्म है, अपने आप में एक अलग फिल्म है। इसको हमने बिहार में जाके शूट किया, बिल्कुल उसी पृष्ठभूमि में, उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से कहानी है। और एक माँ और बच्चे की कहानी है, कोरोना काल की कहानी है ये। और बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत फिल्म फेस्टिवल्स में अप्रिसिएशन मिला। ईफी में उसका सिलेक्शन हुआ, गोवा पैनोरमा, इंडियन पैनोरमा में सिलेक्शन हुआ ऑफिशियल। गोवा में उसका प्रीमियर हुआ पिछले साल नवंबर में। और अभी हर जगह, अलग अलग जगह भी, इन्हीं दिनों बम्बई में अभी जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा है कि उस तरह की भी फिल्म मैं कर रहा हूँ, कमर्शियल फिल्म भी कर रहा हूँ और थिएटर भी कर रहा हूँ। लेकिन ओटीटी नहीं करते आप, ओटीटी नहीं करते, जबकि जितने देख रहे हैं हम लोग कि बड़े से बड़े जो आजकल स्टार्स हैं वो भी ओटीटी में डेब्यू कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये आपने नब्ज पकड़ लिया मेरा, हर कोई यही पूछ रहा है। ओटीटी नहीं करने का कारण है कि जो गालियां हैं ओटीटी में और जो अश्लीलता है वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक कलाकार का समाज के प्रति भी दायित्व है। केवल पैसा कमाना और नाम कमाना और स्टार बन जाना ही काम नहीं है।
आप क्या कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं, आपको आइडियल भी मानते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। तो आप गाली क्रॉस कर रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं, वो बच्चे भी यही सीखेंगे, समाज पर उसका असर पड़ेगा। तो ये सोच समझ के समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी है, ये कलाकार को समझना पड़ेगा। और आजकल तो ओटीटी लिखने वाले तो यही समझते हैं कि गालियां जो है वही क्रिएटिविटी है, तो गालियां भर भर के लिखो। तो मुझे तो जब भी ओटीटी का कोई भी फ़ोन आता है कि ये वेब सीरीज है, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट आगे बात करने से पहले मेरे 2 सवाल का जवाब दे दो। क्या इसमें गालियां हैं? क्या इसमें अश्लीलता है? हाँ है। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन रख दो, आगे बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने अभी तक, मेरा डेब्यू नहीं हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म में। हाँ, अच्छे सीरीज आएंगे जो अब बनने शुरू हो गए हैं, अभी कुछ 1-2% अच्छे सीरीज बन रहे हैं, आए भी हैं। तो अच्छे सीरीज आएंगे मेरे भाग्य में, मेरे हिस्से में, मैं वो करूंगा और मैं अपने दर्शकों को परोसूंगा, और लेकिन अच्छी बात परोसूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक्टर तो है, ठीक है, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। मैं चाहूंगी आप जाते जाते स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो। स्वदेश न्यूज़ के देखने वाले जितने दर्शक हैं सबको हम सादर प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। जागे रहिए, आसपास क्या हो रहा है देखिए, प्रतिक्रिया दीजिए, बोलिए। सिर्फ रोटी खाने के लिए मुंह मत खोलिए, बोलने के लिए भी मुंह खोलिए और बोलिए बोलिए। कुछ भी कुकर्म दुष्कर्म कुछ भी अगर समाज में हो रहा है घटित, उसके बारे में बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए, जागृत होइए, जागिए, सोए मत रहिए। अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो चारों तरफ आग लगी हुई है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा करना है, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। तो स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में हमने बातचीत की वेल नोन एक्टर अखिलेन मिश्रा जी से। उनका बहुत स्पष्ट मानना है, वो थिएटर करते हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कर रहे हैं, बड़ी बजट की फिल्म्स भी कर रहे हैं, लेकिन ओटीटी में अभी तक उन्होंने डेब्यू नहीं किया। उनका साफ मानना है कि ओटीटी में गालियों को डायलॉग्स माना जाता है और अश्लीलता परोसी जाती है। ये जब बंद होगा, साफ सुथरे ओटीटी वेब सीरीज बनेंगे, तो वो अपना डेब्यू करेंगे। साथ में उनका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, केवल एक्टिंग करना नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी एक्टर्स को उतना ही सोचना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।